हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त, और मैं आज आपके बीच लेकर के आई हूं क्लास 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें के न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 130 का क्वेश्चन नंबर 3 उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि बेसिकली अगर हम सीधे सीधे बोले तो आपके क्लास 9 एनसीईआरटी जो बुक है साइंस का, उसमें एक चैप्टर है फिजिक्स का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसी के पेज नंबर 130 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ नेल। यानी कि आपके पास एक हैमर है और सपोज करिए कि आपका नल है, और ये हैमर जो है, जो हैमर का वेट जो है वो कितना है, 500 ग्राम है, और ये 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये हैमर आ करके इस नेल पे क्या कर रहा है, इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। और जैसे ही हम इस हैमर को इस पे से मार रहे हैं तो हैमर के मारने से नेल अंदर तो जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय में जो नेल जो है ये हैमर को क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। और वो टाइम कितना है, तो 0.01 सेकेंड है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो बोल रहा है कि तो बताइए ये जो नेल है वो इस हैमर पे कितना फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सपोज करिए कि ये आपका एक नल है, ठीक है, और इस पे आप एक हैमर से क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। इस पे हैमर से आप इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप हैमर से इसको पीट रहे हैं इस नेल को। तो ये जो आपका हैमर है वो कितने का है, तो 500 ग्राम का है। और किस वेलोसिटी के साथ, इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ आप इसको क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं इस नेल को। ठीक है, तो ये नेल अंदर जा तो रहा है, लेकिन 0.01 सेकेंड में ही ये जो जो नेल है ये हैमर को क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। इतने ही समय में इसको क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। जो इस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा था, लेकिन इतने समय के बाद ये इसके वेलोसिटी को क्या कर दे रहा है, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 कर दे रहा है इतने सेकेंड में। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो आप बताइए ये वाला जो नेल है ये हैमर पे कितना फोर्स लगा रहा है। यानी कि आपको पता करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय नेल ऑन हैमर, यानी कि हैमर पे कितना फोर्स लग रहा है इस नेल के कारण। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसका, फोर्स का, कि फोर्स कितना लगा रहा है, तो फोर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई, तो फोर्स निकालने के लिए आपको चाहिए मास एंड एक्सेलरेशन। बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मास है, आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, आप ये फॉर्मूला, फोर्स के फॉर्मूले में आप मास और एक्सेलरेशन का वैल्यू डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगा रहा है हैमर पे आपका नेल। यही तो बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, नेल का कितना फोर्स हैमर पे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालने चल रहे हैं एक्सेलरेशन को, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आपका जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 50 मीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड के साथ तो वो कील को ठोक रहा है। ठीक है, तो नेल स्टॉप कर दे रहा है कितने समय में, तो कर दे रहा है 0.01 सेकेंड में ही। ठीक है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0। और आपको क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। तो u पता है, v पता है, t पता है, और ये पता करना है। तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से हम आसानी से एक को पता कर सकते हैं, क्योंकि v भी पता है, u भी पता है और t भी पता है। तो चलिए, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 50 है, प्लस a इंटू आपका टाइम कितना है, तो 0.01 है। ठीक है, चलिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर हम इस 50 को इधर लेके आ जाए तो कितना हो जाएगा, -50 बराबर ये हो जाएगा a इंटू 0.01। अगर हम यहां से देखें तो हम लिख सकते हैं कि a इंटू 0.01 बराबर -50, ताकि हमको ऐसे देखने में क्या लगे, सीधा सा लगे। तो यहाँ से अब हम क्या रख सकते हैं, a को इधर ही रखते हैं, और ये जो आपका यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ किस में आ जाएगा, डिवीजन में, यानी कि -50 0.01 आ जाएगा। जैसे ही आप इसको अब चेंज करेंगे आप, तो आप इसको लिख सकते हैं -50 इंटू, इसको हम कहाँ लेके चले जाते हैं, ऊपर में, तो 2 अंक के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है,
तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। नाउ अब आपको क्या निकालना है फोर्स, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन मास आपको चाहिए किस में केजी में, लेकिन मास आपका दिया हुआ किस में है ग्राम में, तो सबसे पहले इसको केजी में करेंगे मास को। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको केजी में करने के लिए आपका कितना है 500 है, इसको केजी में करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, अब गुने एक्सेलरेशन कितना है आपका माइनस 5000, ठीक है। चलो तो अगर हम 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट कर दे तो कट हो जाएगा, इसको करेंगे तो 55 कितना हो गया 25 माइनस साइन 2 जीरो, यानी कि आपका जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया माइनस 2500 न्यूटन आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि रिक्वायर्ड फोर्स क्या है, तो रिक्वायर्ड फोर्स इज कितना हो गया, तो 2500 न्यूटन आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड फोर्स, जो आपका नेल किस पे लगा रहा है हैमर पे लगा रहा है। लेकिन यहाँ जो निगेटिव साइन है वो ये दिखा रहा है कि ये जो हैमर लग रहा है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट में लग रहा है, इसलिए यहाँ साइन किसका आ गया है माइनस का, ठीक है। क्योंकि नेल लगा रहा है ना हैमर पे, ये इसको इधर ठोकना चाह रहा था अंदर की तरफ, लेकिन वो नेल बाहर की तरफ हैमर पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया है। ऐसे रिक्वायर्ड फोर्स आपका कितना हो जाएगा 2500 न्यूटन, यानी कि 2500 न्यूटन का फोर्स हैमर पे लगा रहा है कौन नेल, और उसको रोक दे रहा है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 0.01 सेकेंड में। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।